क्लास 11th के सभी बच्चों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। आज उस पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय के वेरिएशन का डिस्कशन करेंगे। गुरुत्वीय बच्चों, आप जानते हैं क्या होता है? अर्थ के फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इस गुरुत्वीय त्वरण का मान अर्थ सरफेस पर स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल GM/r² आपने पढ़ा है। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ और कैपिटल R जो है बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको आप जानते हैं। लेकिन जब हम लोग अर्थ सरफेस से, पृथ्वी के तल से यदि हम ऊपर की तरफ जाएं, तब हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जी का मान घटता है। और इसी क्रम में यदि हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएं, टुवर्ड सेंटर जाएं, तो जी के मान में क्या चेंजेस आते हैं, बढ़ता है कि घटता है, इस लेक्चर में हम लोग देखने चल रहे हैं। नेम ऑफ यूनिट इज क्लास 11th। नेम ऑफ यूनिट बच्चों क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द नेम ऑफ यूनिट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो हम लोग का जो टॉपिक है क्या है? वेरिएशन ऑफ जी। जी के मान में परिवर्तन। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ मीन्स गहराई का प्रभाव। ये बच्चों अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी की त्रिज्या आप मान लो R है। इसका द्रव्यमान m है। दिस इज अर्थ, पृथ्वी। और बच्चों अर्थ के सतह पर, धरती तल पर, पृथ्वी के तल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। गुरुत्वीय त्वरण बच्चों क्या है? जी है। और यदि हम लोग अर्थ के सतह से d दूरी नीचे आए, d डिस्टेंस हम लोग नीचे आ जाएं, और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या मान लो? g' मान लो। कितना मान हम लोग? g'। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के तल पर, और g' क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का बदला हुआ मान, जो कि d दूरी अर्थ सरफेस से नीचे है। तो जी बच्चों क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह पर। और g' बच्चों क्या है? व्हाट इज g'? g' क्या है? गुरुत्वीय त्वरण d दूरी नीचे, अर्थ सरफेस से d दूरी आप नीचे आए। ठीक बच्चों? तो ये बताओ, यहां से यहां तक सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? त्रिज्या के बराबर r है, और d दूरी बच्चों आप लोग नीचे चले आए, तो ये डिस्टेंस कितना बचा आप बताइए मुझे। ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों r-d। दिस डिस्टेंस इज r-d, बिकॉज पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, और आप d दूरी जो है बच्चों नीचे चले आए, इतना आप नीचे चले आए हो, तो सेंटर से ये दूरी कितनी बचेगी? r में से d माइनस कर देंगे, r-d। मतलब ये जो डॉटेड स्फीयर हमने बनाया है, उसका त्रिज्या कितना है? r-d। ठीक है? तो अर्थ का इस r त्रिज्या का द्रव्यमान बच्चों m है,
और r माइनस डी त्रिज्या का अर्थ का जो पोर्शन है उसका मास आप कितना मान लो, यम डैश मान लो। यम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। डी दूरी तो आप नीचे आए हैं। और बच्चों यम डैश, व्हाट इज यम डैश, क्या है? पृथ्वी के आर माइनस डी त्रिज्या वाले भाग का द्रव्यमान। ठीक बच्चों, और साथ साथ हम डेंसिटी भी लिख दें। रो जो है पृथ्वी का घनत्व है। यू नो डेंसिटी, डेंसिटी जो है हल्केपन भारीपन का मेजरमेंट करता है, और डेंसिटी जो है द्रव्यमान जो होता है यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में पदार्थ की जो मात्रा होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों डेंसिटी कहलाती है, पृथ्वी का घनत्व है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपको दे दूं, मास ऑफ अर्थ बच्चों कितना होता है, 6 × 10⁴ kg, और अर्थ की त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों 6400 किलोमीटर होता है। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, इट विल बी 6.4 × 10⁶ मीटर। अब बच्चों हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, सिंस जी जो होता है अर्थ का मान, जी का मान जो होता है पृथ्वी के सतह पर कितना होता है, gm/r²। पृथ्वी का सतह मतलब समुद्र का तल, g = gm/r²। यहाँ कैपिटल जी जो है गुरुत्वीय नियतांक है, यम जो है पृथ्वी का मास है, द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं, r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। अब बच्चों हम लोग एक फार्मूला क्लास 9th में पढ़े थे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन होता ना, तो मास बच्चों क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी घनत्व, वॉल्यूम, गोले का अर्थ एक गोला है, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम बच्चों कितना होता है, 4/3 πr³। तो हम लोग जी के स्थान पर क्या, कैपिटल एम के स्थान पर बच्चों क्या लिख सकते हैं, 4/3 πr³ वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बच्चों क्या हो गया, मास हो गया, और अपॉन क्या कर देंगे, r²। यहाँ देखो r³ है, r², जब r³ में r² से डिवाइड किया जाएगा तो एक r बचेगा, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, 4/3 π g रो और r। यह एक इक्वेशन बना दो। ये हो गया पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर, एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों यही सेम डिस्कशन हम लोग कहां करेंगे, जी डैश की वैल्यू निकालेंगे, कहां पर, डी डेप्थ नीचे, डी दूरी नीचे, डी गहराई पर। तो अब लिखेंगे डी दूरी नीचे, डी दूरी नीचे कहां से, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से डी दूरी नीचे। जी का मान बच्चों क्या है, जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम डैश बाई आर माइनस, जी एम बाई r²। आर कितना है, आर माइनस डी है। बच्चों देखो आर जब त्रिज्या थी तो मास कितना लेना पड़ा था हमको, जब आर त्रिज्या थी तो ये पूरा मास आर त्रिज्या का जो द्रव्यमान था। अब हम आर माइनस डी त्रिज्या है तो हमको ये द्रव्यमान लेना है, उसका मास कितना बच्चों, एम डैश है। तो जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, उसी फार्मूले से जी इक्वल टू जी एम बाई r² से एम क्या हो जाएगा, एम डैश, आर कितना हो जाएगा, आर माइनस डी। फिर अब हम लोग फिर जानते हैं बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम,
मास बाई वॉल्यूम वी डैश, डेंसिटी तो वही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो यम डैश बच्चों क्या हो जाएगा, रो इंटू वी डैश। वी डैश कितना हो जाएगा आपका, अब बताओ आर माइनस डी त्रिज्या के गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर माइनस डी का क्यूब। यही बच्चों यहां रख दो। तो जी डैश कितना हो जाएगा, कैपिटल जी, एम डैश के प्लेस पर रखो 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी। ये मास की जगह आपने रख दिया और यहां क्या रख दोगे, आर माइनस डी का स्क्वायर। इस आर माइनस डी के क्यूब में आर माइनस डी का स्क्वायर आप जब बच्चों डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जी डैश आपका आ जाएगा 4/3 पाई जी, 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ बच्चों। अब आप क्या करो, आप इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 4/3 पाई जी रो आर, 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दो बाई 2/1। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलता है, जी डैश इक्वल टू जी डैश बाई जी, जी डैश के प्लेस बच्चों क्या लिखेंगे, 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो, और जी के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, 4/3 पाई जी आर रो। तो ये बच्चों 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हुआ, जी जी कैंसिल हुआ, रो रो कैंसिल हुआ। तो आपका आ गया बच्चों जी डैश बाई जी इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर। ये तो बच्चों हम ऊपर आर कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर, और बच्चों नीचे अपॉन आर है ही, ये क्या हो जाएगा जी डैश बाई जी। तो ये आर इस आर से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जी डैश कितना आ जाएगा, जी 1 माइनस जी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहां भेज देंगे, जी हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। ये बच्चों यही इक्वेशन नंबर 3 है। आपको यही आपका वर्किंग फॉर्मूला, दिस इज वर्किंग फॉर्मूला, यही आपको डिराइव करना था। कि आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जब हम पृथ्वी के सतह से डी दूरी नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करिए, इक्वेशन डिराइव करिए, एक्सप्रेशन डिराइव करिए। तो बच्चों देखो जी में से देखो इतना माइनस हुआ है, तो इससे साबित होता है जी डैश जो है लेस देन जी। तो इस प्रकार आप कह सकते हो डेप्थ के साथ भी जी के मान में कमी आती है। तो इस प्रकार जी के मान में कमी आती है, कमी आती है जब पृथ्वी तल से हम नीचे की ओर जाते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। इसके पहले बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों ने नोट किया था, जी का मान ऊपर जाने पर भी बच्चों क्या होता था, जी का मान ऊपर जाने पर भी घटता था, और अभी आपने देखा जी का मान नीचे जाने पर भी घटता है। ठीक है, और बच्चों ये जैसे नीचे जाते जाते हम सेंटर तक पहुंच जाएं, जैसे सपोज ये अर्थ सरफेस है, यहां से चले हम सेंटर तक पहुंच जाएं, आप डी दूरी नीचे आइए, तो कितना आना पड़ा, आर के बराबर आना पड़ा, है ना जी। तो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर बच्चों डी कितने के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन समीकरण 3 में रख दो डी इक्वल टू आर, तो जी डैश बच्चों कितना आ जाएगा, जी 1 माइनस आर अपॉन आर। तो बच्चों कितना आ जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो जी डैश कितना आपका आ गया 0। तो इस प्रकार बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या हो गई 0। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गई तो आप जानते हैं वेट भार जो था यम जी होता है, जब जी ही 0 हो गया तो भार भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं यदि कोई वस्तु पृथ्वी के सेंटर पर रखा हुआ हो तो वह भारहीन हो जाता है, वेटलेस हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है बच्चों। और आपको मैं रिकॉल कर दूं, हाइट के साथ ऊंचाई के साथ क्या फार्मूला था, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। ये जो है हाइट है, देख लो 1 से ज्यादा से डिवाइड किया गया तो जी डैश लेस देन क्या होगा बच्चों जी होगा। तो अर्थ सरफेस से चाहे बच्चों हम ऊपर जाएं, अर्थ सरफेस से चाहे ऊपर जाएं तब जी का मान घटेगा, और अर्थ सरफेस से बच्चों नीचे की तरफ आए तब भी जी का मान क्या होता है कम होता है। तो ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं जी का मान क्या होता है बच्चों कम होता है। यदि एच बच्चों बहुत छोटा होता है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है, तो जी डैश जो होता है जी 1 माइनस 2h बाई आर के बराबर होता है ना। आप देख रहे हो यहाँ डी बाई आर है, यहाँ 2h बाई आर है, मीन्स हाइट पर जाएंगे तो मोर डिक्रीज होता है, ज्यादा की कमी आती है। यदि अर्थ सरफेस से हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं और 1 किलोमीटर नीचे आए तो आपसे पूछा जाए जी के मान में ज्यादा कमी कहाँ आएगी, मोर डिक्रीज कहाँ पर होगा, तो आप बोलोगे ऊंचाई, सेम ऊंचाई पर जी के मान में ज्यादा कमी होगी इन कंपैरिजन टू सेम गहराई, सेम डेप्थ पर। ठीक है, तो ये बच्चों छोटा सा क्लास था, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास काफी समझ में आई होगी। जो नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके डाउट्स हमसे जरूर डिस्कस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।